नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। पूरे देश में कोरोना महामारी की लड़ाई जारी है। इससे निपटने के लिए जहां प्रदेश सरकार तन्मयता से कार्य कर रही है, वहीं केंद्र सरकार भी इस बीमारी से लड़ने के लिए नित्य रोज नई रणनीतियां तैयार कर रही है। चंबा जिला की बात करें तो यहाँ पर भी प्रशासन द्वारा इस बीमारी से लड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब टेस्टिंग के बावजूद कोरोना के मामले में काफ़ी कमी आ रही है। ये जिले के लिए काफ़ी राहत की बात है। अगर चंबा जिला की बात करें तो अब तक यहाँ पर 68,406 टेस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,817 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 2,796 लोग ठीक होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मात्र 40 एक्टिव मामले जिला में रह चुके हैं। कुल मिलाकर 96% रिकवरी रेट चंबा जिला का माना गया है। हालांकि 50 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। अब जहां पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की भी तैयारी चल रही है, इसी के साथ चंबा जिला में भी इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। उसकी एक अंतिम रिहर्सल कल की जाएगी, जहां पर अलग अलग संस्थानों में इसकी रिहर्सल की जाएगी ताकि जल्द से जल्द लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाए और इस बीमारी को जड़ से मिटाया जाए। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड अपडेट जो है वो कुछ इस प्रकार है। अब तक हमने जो टोटल सैंपल जो कलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 68,406 जो टेस्ट किए हैं हमने, और इसी तरह हमारा जो टेस्टिंग रेट डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है वो 131.7 के करीब बन रहा है। इस 68,406 में से जो पॉजिटिव आए हैं वो आए हैं 2,897 हमारे अब तक टोटल केसेस, और पॉजिटिविटी रेट जो है 4.2 के करीब बन रहा है डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। एट प्रेजेंट हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं, जैसे आज भी हमारे 15 जो हैं वो रिकवर डिस्चार्ज हुए मॉर्निंग में, तो उनको डिस्चार्ज करने के बाद हमारे पास जो एट प्रेजेंट एक्टिव केसेस हैं वो 46 हैं अभी, और 2,796 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं अब तक। तो इस तरह रिकवरी रेट जो हमारा वो 96.5 के करीब है। और डेथ जो है वो अब तक 50, जो हमने परसों भी आपको कल भी अपडेट किया था, 50 डेथ है हमारी कोविड, और 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ हैं। और इस तरह जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा वो 1.7 के करीब डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। ये जो हमारे 68,406 जो हमने टोटल सैंपल टेस्ट किए हैं, इसमें हमारे कुछ तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है, कुछ हमारा ट्रूनेट मशीन्स हैं उस पर भी टेस्टिंग हो रही है, और एक हमारी जो RT-PCR जो सरोल में है उसमें भी हमारी टेस्टिंग हो रही है। तो ये टोटल 68,406 में से 20,914 जो है वो हमने अब तक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की है, और 1,183 जो है वो ट्रूनेट पे हमने टेस्ट किए हैं। ट्रूनेट मशीन्स हमारी जैसे बरमौर में है, पांगी में है, और एक ट्रूनेट मशीन यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और बाकी 46,309 जो है वो हमने RT-PCR जो हमारी सरोल में है उसमें हमने टेस्ट किए हैं। तो इस तरह अभी का जो हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो ट्रेंड जिस तरह लगा है, पहले आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी केसेस बढ़ रहे थे, आ रहे थे काफ़ी, पर अब कुछ इस वीक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे केसेस जो हैं वो कम पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि नो डाउट सैम्पलिंग हमारी इंक्रीज़ हुई है। सैंपल्स हम पहले 350-400 लेते थे, आजकल हमारे 700-800 इवन 1000 तक भी सैंपल लिए हमने, पर पॉजिटिविटी रेट जो है मतलब वो कम आ रहा है। तो अच्छी ये एक उम्मीद है कि इस तरह अगर ट्रेंड रहा तो शायद हमारी इस पे कोविड पे हम काबू कर पाएंगे। इसके साथ ही दूसरा हमारी जो इसकी वैक्सीनेशन भी शायद स्टार्ट हो जाए, उसकी ट्रेनिंग पार्ट चल रहा है, पूरे स्टेट में ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग अब तक कंप्लीट भी कर चुके हैं। दूसरा, कुछ हमने टीम्स बनाई है वैक्सीनेशन, जैसे हमारी सेशन साइट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ कहाँ हमने वैक्सीनेशन करनी है, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, और ये भी फेजेस में होंगे, सारे की सारी पॉपुलेशन को तो इकट्ठे कवर नहीं कर पाएंगे, तो फेजेस में, फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, इसमें इस तरह। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको हम फर्स्ट फेज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सेशन साइट्स डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई कर ली हैं, टीम्स बना दी हैं, और
उसका हम स्टेट की तरफ से हमें डायरेक्शन भी मिली है कि कल जो है उसका ड्राई रन भी हम एक रिहर्सल टाइप भी कल करेंगे। टीम आइडेंटिफाई कर ली है, उनको हमने ट्रेनिंग आज 2 से 5 स्टेट से रखी हुई है बीसी, उसमें भी ट्रेंड हो जाएंगे। वैसे ऑलरेडी हमने उनको ट्रेनिंग दे भी दी है। तो ये सारा जो कल का तैयारियां भी हम कर रहे हैं। उसके साथ कल जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारी जो 3 हमने सेशन साइट्स बनाई है। एक हमने यहाँ MCH में रखा है एक सेशन साइट, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बालू में वहाँ रखा है, और एक हमारा TB हॉस्पिटल है ऊपर, उसमें ये 3 सेशन साइट्स बनाई हैं। तो तीनों सेशन साइट्स पे हमने 5 मेंबर्स की टीम बनाई हुई है। 5 मेंबर्स वहाँ पे वो सारी कल रिहर्सल करेंगे, और उसमें सारा भी कैसे जो पुलिस पर्सन है उसका क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 है उसका क्या रोल है, 2 है उसका क्या रोल है, 3 है उसका क्या, और 4 है उसका क्या रोल है, और एक वैक्सीनेटर ऑफिसर है जो वैक्सीन लगाएगा। मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो सारी कल जो है उसकी रिहर्सल है, उनको प्रॉपरली वो एक मॉक ड्रिल टाइप करके कि भी कैसे आपने अगर सपोज वैक्सीन आ जाती है तो वैक्सीन वाले दिन आपने कैसे उनको क्राउड को मैनेज करना है, कैसे उनका और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी ख्याल रखना है हमें, कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह, वो सारा कुछ कल वो रिहर्सल में हम सारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि शायद कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में वैक्सीन आ जाए, तो अच्छी हुआ है कि उसकी पहले प्रिपरेशन कर लें। और ये स्टेट से हमें डायरेक्शन मिली है और हमने टीम आइडेंटिफाई कर ली है। थैंक यू। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।